हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं जेठानी की वीडियो देख रही थी और जेठानी अपनी वीडियो के अंदर जो थी वो बातों को क्लियर कर रही थी और वो यही सब बोल रही थी कि देखो मेरे को ऐसे मैंने भी जो 17 साल इस घर को बहुत कुछ दिया, बहुत मैंने काम किया, सारा पैसा जो है वो मेरे पति ने लगाया, ऊपर का बनाया, ये वो दुनिया भर की बातें और प्लॉट के बारे में उसने भी क्लियर किया बात और अपनी नंदों के बारे में भी कह रही थी कि मुझे क्यों ना बुलाया, मुझे क्यों ना बुलाया, मैं नहीं थी क्या इस घर की बहू, मुझे भी तो बुलाना चाहिए था ना। ये सब बातें करने के बाद एंड के अंदर वो क्या बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मन्ने के पता है कि पीछे से ये सब कुछ भी चल रहा। तो, तो मेरी बात सुनो कि और उसमें भी काटा गया, उसने बोला है साफ, उसने साफ बात कुछ बोली है लेकिन उसको काट दिया गया। काट कर ये बात सिर्फ सुनवाई कि मन्ने के पता मैं तो अनपढ़ गवार के पीछे से ये सब कुछ भी चल रहा। तो कहाँ चल रहा है ये भी तो बताना चाहिए था आपको। आपने क्यों कटवा दिया उसको? तो यहाँ पर हम सब समझते हैं, ठीक है, कि आप क्या कहना चाहती हो। आप यही कहना चाहती हो कि जो पीछे भी मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं कि पीछे जब वो हंसी मजाक किया करती थी, क्योंकि डबली की नेचर जो है ना वो हंसी मजाक की है। डबली जो है रिजर्व नेचर की नहीं है। हालांकि प्रीतो जो है वो बहुत कम बोलती है लेकिन डबली सबसे घुल मिल जाती है, हंसी मजाक करती है। और अगर कोई इंसान अपनी ही फैमिली मेंबर्स के साथ हंसी मजाक करता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें भी मुझे बोली है कमेंट सेक्शन में कि देहात के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती। देहात के अंदर जो जेठ है उनके साथ इस तरह से हंसी मजाक नहीं किया जाता, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो जेठ होता है वो ससुर समान ही होता है, ठीक है, ये भी बातें बताई गई। लेकिन अब ये देखो ना, ये जो जेठानी ने इतनी बातें बोली है कि तो इशारा तो हम समझते हैं, इशारा तो हम समझते हैं कि हो सकता है कि इसने इस चीज को लेकर भी बहुत से कलेश किए हो अपने घर के अंदर और ये इसी वजह से ही पिटती हो। भाई अगर आप बिना मतलब पे किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, बिना मतलब पे किसी का के करेक्टर पर उंगली उठाते हो, तो जाहिर सी बात है कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो यही वजह थी, ये जो पिटती थी ना ये इसीलिए पिटती थी क्योंकि ये गलत गलत बातें सोचती थी, गलत गलत इल्ज़ाम लगाती थी और उसकी वजह से ही इसका जो घर वाला था वो पीटता था इसको। और जहाँ तक डबली की बात है, डबली एक बहुत हाई करेक्टर की लेडी है, ठीक है। इनके घर में जितनी भी लेडीज हैं वो हाई करेक्टर की हैं। इस तरह से गलत एलिगेशन अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर ही लगाओगे तो सोचो, घर तो टूटेगा ही ना। बातें तो बहुत हैं, तो जो बातें इतनी सारी हैं उनके अंदर एक ये चीज भी होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि मन्ने के पता है मैं तो अनपढ़ गवार, मरने के पता है ये पीछे से, और पीछे से इसको कुछ सिखा रहा था। आपने वीडियो में देखा होगा कि पीछे से इसको बोल बोल के सिखाया जा रहा था कि ऐसे बोल ऐसे बोल। और जब इसे बात बोली तो वो कट कर दी गई। तो आप, मुझे शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अपनी ही परिवार के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उसके करेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और अगर ऐसी बातें हैं तो डबली ने सही किया फिर। भाई जब उसके आने से पहले ही डबली वहां पर चली गई और उसने मना कर दिया कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, तो इसका मतलब डबली ने तो बिल्कुल सही किया। भाई जब वहां पर रहकर अगर कोई एक इंसान, एक औरत इस तरह गलत सोच सकती है तो वो तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती है। तो यहाँ पर तो डबली बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि हर औरत को ना लगाम, अपने पति की लगाम खींच कर रखना चाहिए, ठीक है। अपने पति को संभाल कर रखना चाहिए, अपने पति को समझाना चाहिए, भाई यूं ना करो, यूं ना करो, मन न भावे, ऐसे हंसी मजाक ना किया करो किसी से भी जो मुझे बुरा लगे। समझाना चाहिए था ना अपने हस्बैंड को, अपने पति को। एक औरत जो होती है ना वही अपने पति को
अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। वरना आदमियों का क्या है, आदमी तो कहीं पर भी भटक सकते हैं, कोई भी हो, XYZ। मैं हर उस आदमी की बात कर रही हूँ। ये एक औरत का ही काम होता है कि अपने पति की लगाम को खींच कर रखे, अपने पति को संभाल कर रखे और अपने पति को हर हाल में खुश रखे। तो ये चीज़ें भी इनके फैमिली में मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप डीपली इनकी फैमिली के अंदर चीज़ें नोटिस करने लगोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आएंगी। खाली ये प्लॉट और ये जादू टोने और ये ही मसले नहीं है, मसले बहुत सारे हैं इनके घर के अंदर। और ये मैं कहती हूँ डबली ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि वहाँ पर जाने से मना कर दिया। क्योंकि जो औरत अगर अगर मान लो, ये बात देखो, ये बात तो मैंने, जैसे उसने ये बोला है तो उसका इशारा मैं समझ रही हूँ कि वो क्या बात बोलना चाह रही है। और अगर ये बात सच है तो डबली ने बहुत अच्छा किया कि जो वहां पर नहीं जा रही। क्योंकि भैया ऐसी औरतें तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और कभी भी एक औरत के करेक्टर के ऊपर कभी भी गलत एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। औरत की जो उसकी इज्जत होती है, उसका करेक्टर, उसका सम्मान होता है, उसका करेक्टर। ये नहीं कि बेफालतू में अगर कोई हंसी मजाक भी आपस में कर लेता है तो तुम उसी के ऊपर, उसी के करेक्टर पर सवालिया निशान खड़े कर दो। तो ये जेठानी भी कम नहीं है ये, ठीक है, जो इतनी आज सीधी सादी बन रही है। लोगों को बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर, हाय बेचारी, हाय बेचारी, हाय बेचारी। अगर ये अच्छी होती तो काहे जाती 12 साल, रहती ना उसी घर के अंदर। सारे रीति रिवाज, एक बड़ी बहू का जो फर्ज होता है वो सारा निभाती अपने ससुराल में रह के। सुख है, दुख है, दिन त्योहार है, तीज त्योहार है, नंदों का लेना है, देना है, भात नोतना है, ये करना है, वो करना है। सारी जिम्मेदारी उठाती ना। क्यों नहीं इसने अपनी जिम्मेदारियां उठाई? वो सारी जिम्मेदारियां तो डबली ने उठाई। खुद तो चली गई बाहर, और बाहर जाके भी इसको कोई शांति नहीं मिली, बाहर जाके भी इसको कोई पैसा नहीं मिला, कोई खर्चा वर्चा नहीं मिला। तो काहे डबली के ऊपर लोग जो है वो इतना गंदा और उल्टा सीधा बोलते हैं? देना लेना, रिश्तेदारी निभाना, जाना आना, सुख दुख, पैसा लगाना, सब कुछ तो डबली ने किया है। तो कहाँ यहाँ पर डबली गलत है? डबली ने ही एक बड़ी जेठानी होने का फर्ज निभाया है, ठीक है। प्रीतो तो आपको पता कुछ इतना इन्वॉल्व नहीं होती, सारे फर्ज तो इसने निभाए हैं। तो आज इसी को ही इतना बुरा और गंदा बना दिया गया लोगों ने इसको। रहती ना अपने ससुराल में, सारी जिम्मेदारियों से तो तुम भागे हो, तुम भी और तुम्हारा पति भी। वो तो माँ ने पूरा बता ही दिया था माँ ने कि हाँ, इसका किसी भी चीज में हाथ नहीं था, कोई भी इसने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी परिवार की। तो फिर काहे गलत बोलते हो डबली और उसके हस्बैंड को? सारी जिम्मेदारियां उठाई है डबली और उसके हस्बैंड ने, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, गलत बात मत बोलो, पहले देखो, सोचो, समझो, पूरे व्लॉग को देखो, ठीक है, उसके बाद सामने वाले पे एलिगेशन लगाना। जेठानी भी किसी हद तक सही नहीं है। पीछा पूछा छुड़ा के 12 साल बाहर निकाल कर अब आ गई है अपने हक लेने। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए